हम सरकार पूरा करेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो हर काम की ठेकेदारी लेता है, वो चलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज में। सर, वो उनके कौन कहने से थोड़ी हम करने वाले हैं। कौन है वो एक व्यक्ति? रविंदर भाटी। वो नहीं चलेगा। हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो गई है। मैं कहना चाहता हूं आपसे। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। औरन संरक्षण का मुद्दा राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने शिव विधायक को रविंद्र सिंह भाटी को लपेटे में ले लिया। मीडिया में उन्होंने दो टूक बोल दिया कि रविंद्र सिंह भाटी नहीं चलेगा। एक व्यक्ति हर काम की ठेकेदारी लेता है, हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए वो आगे आता है। ये चलने वाला नहीं है बीजेपी के राज में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संगठन को मजबूत करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग ओरन को रजिस्टर करवाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, सरकार अभी तक उनकी मांग के अनुरूप ओरन नहीं कर पाई है। संगठन इसमें क्या प्रभाव रखता है? क्या उनकी सरकार पर प्रेशर है, या संगठन क्या चाहता है कि ओरन दर्ज हो या नहीं हो? यहाँ के लोगों की जो सोच है, जो उनकी मांग है, उन पर अभी तक भाजपा खरा नहीं उतर पाई। देखिए, एक विशेष व्यक्ति, उनको विपक्ष का काम करना है और कोई भी मुद्दे हो, उनको हर मुद्दे में उनको अपनी टांग फंसानी है। जनता समझ चुकी है। हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है और इस पर जो संगठन और जो जनता चाहेगी वो निर्णय होंगे। किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई निर्णय होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है। जो राजहित में होगा, जैसलमेर के हित में होगा, गौ माता के हित में होगा, जनता के हित में होगा, वो फैसले हमारी सरकार करेगी। 725 किलोमीटर की जो यात्रा है वो केवल एक व्यक्ति नहीं, ओरन से जुड़े लोग, पर्यावरण से जुड़े, पूरा जैसलमेर उसमें इकट्ठा हुआ, हजारों लोग आम जन का वो मुद्दा है। आस्था रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की चेष्टा रखता है। उसके बावजूद सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांग के अनुरूप, उनकी मांग सिर्फ 10%, ऑल ओवर जितनी जैसलमेर की जमीन है उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 10% जमीन को ही ओरन में दर्ज करने की मांग है। लेकिन अभी तक उसके बावजूद नहीं होना समझ से परे है। आम जन वो भी समझ रहा है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे सम्मानित दोनों विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, पूरा संगठन और यहाँ की जनता, इनकी सुविधाओं के लिए, जनहित के लिए, गौ माता के लिए जो भी निर्णय हमारी सरकार को करने पड़ेंगे वो सरकार करेगी। मैंने फिर आपको कहा है, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के पीछे ना जैसलमेर है, ना जनता है, ना कोई जनाधार है। हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी राजस्थान में है। और अभी हमारे नगर पालिका और पंचायती राज के चुनावों में प्रधान हम बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कोई महत्व नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ओरन का कोई महत्व नहीं। ओरन का महत्व क्यों नहीं है? ओरन का महत्व है। मैं एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। कोई महत्व नहीं है। जनता एक बार गुमराह हो गई, अब गुमराह होने वाली नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम तो बताइए, क्या कौन? अगर आपसे लग रहा है कि व्यक्ति की अगर ये डिमांड है तो किसको टारगेट? नहीं, व्यक्ति की डिमांड नहीं है। व्यक्ति हर चीज में श्रेय लेने के लिए आगे जाते हैं। व्यक्ति की डिमांड थोड़ी है। डिमांड तो सबकी है, जनता की डिमांड है। अच्छी डिमांड है, हम सरकार पूरा करेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो हर काम की ठेकेदारी लेता है, वो चलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज में। सर, उनके कहने से थोड़ी हम करने वाले हैं। कौन है वो एक व्यक्ति? रविंदर भाटी। वो नहीं चलेगा। हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो गई है। मैं कहना चाहता हूं आपसे। तो क्या रविंद्र भाटी ही सिर्फ मांग ये मैनेजमेंट जो ओरन की डिमांड सिर्फ हम जनता के सभी मुद्दों को, जनहित से सभी जुड़े हुए मुद्दों को, समस्याओं को समाधान करने का पूरा काम हमारी सरकार करेगी। हमारे विधायक करेंगे, हमारे संगठन करेगा, हमारी सरकार करेगी। लेकिन जैसलमेर के दोनों विधायक भी विधानसभा से लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। ओरन यात्रियों का यह आरोप है कि सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुन रही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के लोग होंगे या अन्य पार्टी के होंगे। ओरन यात्रा के लोग हैं सर, हमारे यात्रा जो कर रहे हैं, हमारे जो जनता है दोनों विधायकों के साथ है, संगठन के साथ है। और मैं समझता हूं कि हम लोग पार्टी से पहले हमारा देश, राष्ट्र, हम उस पार्टी से आते हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले, देश पहले, गौ माता पहले है। तो अभियान को लेकर हम काम करते हैं। तो 2023 बीघा जमीन की डिमांड गई, उसके बाद वो 19,000 हो गई, उसके बाद 14,000 की रिसेंट डिमांड गई, और उसके बावजूद सिर्फ 8,000 बीघा मोकला ओरन में दर्ज होना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही है। कोई सरकार की नाकामी नहीं है। उसकी एक टीम बना दी है। आपको ध्यान में ला दूं,
अधिकारियों को भेजा है, इसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। आदरणीय महेंद्र प्रताप गुरु जी, छोटू सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, तमाम हमारे आईदान जी भाटी साहब मुख्यमंत्री जी से 21 के बाद मिलेंगे, पूरा एक डेलीगेशन मिलकर और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। सर